अरे भाई, आज फिर देर हो गई। गोल्डन वर्ड्स जो सुबह 11 बजे आता है, आज किसी कारणवश मैं चूक गया। कोई ऐसा इंपॉर्टेंट कार्य था कि चाह कर भी मैं वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि मैंने एक चीज देखी है कि जब तक मैं तैयारी नहीं करता हूं, जब तक मैं तैयार नहीं होता हूं, तब तक मैं सबके सामने वीडियो पे नहीं आ सकता हूं। तो मित्रों, मैं आपका दोस्त मनिंदर सिंह चंडोक अ, आज रात आपसे जुड़ा हूं। सुबह 11 बजे का ये मेरा शो रहता है, पर ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। चलिए, आज आपसे बात करता हूं कि बातचीत के दौरान हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। और आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें बातचीत में किन 3 गलतियों से बचना चाहिए, जिससे कि हम एक अच्छे वक्ता के रूप में या एक अच्छे व्यक्ति के रूप में सबके बीच में आ सके। बातचीत एक ऐसी कला है जो हमको एक दूसरे से जोड़ती है। ये तो हम सब जानते हैं कि सबसे पहले हमें जब व्यक्ति देखता है तो हमारे व्यक्तित्व से वे परिचायक होता है, और हमारे व्यक्तित्व को देखकर वो हमारी एक इमेज अपने दिल में बनाता है। पर जैसे ही आपका मुंह खुलता है तो हमारी बातचीत, हमारी शिक्षा, हमारे संस्कार और हमारे परिवार के बारे में सब कुछ कह देती है। इसलिए बातचीत करते समय हमें बहुत अधिक सावधानी रखने की जरूरत है। 3 चीजें मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये बहुत वाइड सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। पर मैं 3 ऐसी गलतियों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा जिनको अवॉइड करके, जिनसे बच के हम एक अच्छे व्यक्ति के रूप में अपना स्थान समाज में बना सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गलती जो हम बातचीत के दौरान करते हैं, आज की बहुत ही कॉमन मिस्टेक है ये, और वो ये है कि हम जब किसी से बात कर रहे होते हैं तो बार बार अपना मोबाइल देखते रहते हैं। आप खुद देखिएगा कि मैं कितनी इंपॉर्टेंट बात को यहां पर रेखांकित कर रहा हूं। जब भी हम कभी किसी से बात कर रहे होते हैं ना, तो हमारा ध्यान आधा मोबाइल में रहता है। हम मोबाइल देखते रहते हैं। जब मोबाइल में कोई मैसेज आता है तो एकदम से हमारा ध्यान उधर जाता है। मोबाइल में कोई टन घंटी बजती है तो हमारा ध्यान उधर जाता है। तो हम जिससे कोई बात कर रहे होते हैं या किसी इंपॉर्टेंट डिस्कशन में लगे होते हैं, तो वो व्यक्ति इसे अपना अपमान समझता है। तो बार बार मोबाइल देखना एक अच्छी सोच का परिचायक नहीं है। हो सकता है कि आपका कोई इंपॉर्टेंट कोई मैसेज आना हो, या आपको कोई इंपॉर्टेंट रिप्लाई करना हो, या आपको कोई इंपॉर्टेंट कॉल आनी हो। ऐसे केस में आप अपने सामने जो व्यक्ति बैठा है, जिससे आप बात कर रहे हैं, उससे बकायदा क्षमा मांग सकते हैं, कह सकते हैं कि भैया, मेरे को एक इंपॉर्टेंट मैसेज की रिप्लाई देनी है। यदि आप कहें, यदि आपको बुरा न लगे तो मैं रिप्लाई दे दूं, या मुझे इंपॉर्टेंट फोन अटेंड करना है, आप कर सकते हैं। जब आप ऐसे कहते हैं तो उस व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है, और उसको लगता है कि आप उसे प्रॉपर रिकॉग्निशन दे रहे हैं। तो बातचीत के दौरान मोबाइल को एक तरफ रखें और पूरा ध्यान बातचीत में केंद्रित करें। ये थी पहली बात। दूसरी जो हम कॉमन मिस्टेक करते हैं, मैंने देखा है, कॉमन जो हम मिस्टेक करते हैं वो ये है कि हम एक दूसरे को अननेसेसरी का स्पर्श करते हैं। कईयों की आदत होती है, बातचीत करते करने के दौरान हाथ पर हाथ मारेंगे, जांग पर हाथ मारेंगे, कंधों पे हाथ मारेंगे। किसी कोई मान लीजिए कोई बच्ची है तो उसको गाल से पकड़ के अपनी तरफ खींच लेंगे, किसी बच्चे को गाल से पकड़ के उसका गाल मोड़ देंगे। ये अब दिन सब पुराने हो गए। अब गुड टच बैड टच का जमाना आ गया है। हर बच्चा समझता है कि कौन सा कैसा टच है। जहां तक संभव हो सके, हम बातचीत के दौरान अपने स्पर्श से, किसी को भी किसी तरह के भी स्पर्श से बचें, क्योंकि स्पर्श एक तरह से आज अच्छा नहीं माना जाता है। और कोविड ने तो खैर हमको दूर दूर रहना सिखा ही दिया है। तो जहां तक हो सके, खासकर जो जवान लड़कियां हैं, जवान बच्चे हैं, उनको अपनी तरफ खींचना, अपने उनको कहीं भी टच करना बातचीत के दौरान, ये एक अच्छी आदत नहीं है। तो बातचीत के दौरान स्पर्श से बचें, इस दूसरी आदत से अपने आप को बचा के रखें। तीसरी बात तीसरी बात जो बहुत कॉमन है वो ये है कि बातचीत के दौरान हम किस तरह की शालीनता बरतते हैं, हम किससे बात कर रहे हैं। कई बार हम बोलते हैं ना कि तुम किससे बात कर रहे हो, हम किससे बात कर रहे हैं, इस चीज को आप अपने दिमाग में अवश्य रखें। जब आप किसी महिला से बात करें तो आपकी बातचीत बहुत शालीन होनी चाहिए। आपका जो बोलने का ढंग है बहुत शालीन होना चाहिए, उसमें जो शब्दों का चयन है गरिमामय होना चाहिए। यदि आप अपने छोटों से बात कर रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं, तो आपके
बातचीत में प्रेम का भाव होना चाहिए, उनके प्रति एक कृतज्ञता, एक अच्छा प्रेम का भाव होना चाहिए। जब आप बुजुर्गों से बात कर रहे हैं तो आपकी बातचीत में सम्मान झलकना चाहिए। जब आप अपने हम उम्र के लोगों से बात कर रहे हैं तो आपके मन में एक मिलनसारिता होनी चाहिए, अपने दोस्त के प्रति एक मोहब्बत होनी चाहिए। ये बहुत आवश्यक है कि आप किस तरह से अपने साथियों के साथ बात करते हैं, क्योंकि यही बातचीत का स्तर आपके संस्कारों को दूसरों के सामने लेकर आता है। यदि आप बातचीत में गरिमा नहीं रखेंगे तो आप बहुत जल्दी आप यश के भागी हो जाएंगे। खासकर जब आप बुजुर्गों से बात कर रहे होते हैं या महिलाओं से बात कर रहे होते हैं, कभी भी अपनी बातों को, अपने शब्दों को ऐसी जगह मत ले जाइए जहां से वापस आना मुश्किल हो। तो ये तीन चीजें जो मैंने आपके सामने आज डिस्कस की, इन तीन चीजों पर एक बार निगाह डालिएगा और देखिएगा कि हम इन तीन चीजों से किस तरह से बच सकते हैं। पुनः एक बार आपके सामने इनको दोहराता हूं। सबसे पहले, हम मोबाइल से खेलें नहीं। जब किसी से बात कर रहे हो तो मोबाइल को अपने से दूर रखें, क्योंकि मोबाइल बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्ट करता है, बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्टर का एक केंद्र है। और वे हमारी बातों की क्रम को, श्रृंखला को तोड़ सकता है। दूसरा, जब आप किसी से बात करते हैं तो आप अननेसेसरी के स्पर्श से बचें, क्योंकि वो जमाने गए जब हम प्रेम जताने के लिए लोगों को गले लगा लेते थे, लोगों के सर पे हाथ मारते थे, उनके विभिन्न अंगों पर हाथ मारते थे, उनके कंधे पर, उनके हाथ पर। अब वो जमाने गए। कोशिश करिए कि आप स्पर्श से बचें। और तीसरी चीज, आपकी बातचीत शालीन होनी चाहिए। आपकी बातचीत में जो शब्द हैं, शब्दों का चयन बहुत ही सम्मानजनक होना चाहिए, जो आपकी शिक्षा का परिचायक है, जो आपके संस्कारों का परिचायक है, जो आपके परिवार का परिचायक है, जो ये सिद्ध करता है कि आप किस परिवार से आए हैं, किस संस्कार से आए हैं। तो इन तीन चीजों को यदि आप याद रखेंगे तो आप एक अच्छी बातचीत करने के लिए एक अच्छा मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं और एक अच्छी बातचीत कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः मुलाकात होगी इसी प्लेटफॉर्म पर ठीक 11 बजे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। गुड नाइट।